हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। पिछले वीडियो स्टूडेंट हम लोगों ने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था और पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए जो रिलेटेड थे वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। इस वीडियो में भी स्टूडेंट उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन है, उसको दो मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन को रीड आउट करके बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा किया गया है। क्वेश्चन एक्चुअली ये देखिए, कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और यहाँ पे पार्ट ए है प्रोडक्शन मेथड, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड कहो या प्रोडक्ट मेथड कहो, और दूसरा मेथड है इनकम मेथड। सबसे पहले चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड से, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको इनकम मेथड से। प्रोडक्ट मेथड से और इनकम मेथड से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें कंपोनेंट अलग अलग लेने हैं, तो अलग अलग मेथड को यूज करते समय हम जिन कंपोनेंट की जरूरत है उन कंपोनेंट को हम इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले हमें प्रोडक्शन मेथड सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पार्ट ए प्रोडक्शन मेथड, या फिर इसको चलिए हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। दोनों को लिख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वैल्यू एडेड मेथड। अब आप ध्यान के लिए चढ़े कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हमारे पास आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और हमें इस क्वेश्चन में चलिए कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपको बता दें चलिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, इसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को लिख दिया है, आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं इसके फार्मूले में। तो इसका फार्मूला चलिए बहुत सिंपल सा है, क्या है वो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आप क्वेश्चन को चलिए ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी गिवन है, तो फिर हमें इसके और कंपोनेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए इसमें है क्या कि वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट गिवन नहीं है। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें तीनों सेक्टर के लिखे हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर 1000 रुपीज़ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 900 है, इसको लिख लेते हैं, प्लस वैल्यू ऑफ टर्सरी सेक्टर ये है 700, हमने इनको लिख लिया। तो ये हो गया हमारा चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, और फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में चलिए तीनों सेक्टर का गिवन है। प्राइमरी सेक्टर का गिवन है 500, सेकेंडरी सेक्टर का 400 है, 400 यहाँ पे लिख लेते हैं, और टर्सरी सेक्टर का हमारे पास है 300, हमने लिख लिया। अब इन दोनों को अलग अलग ऐड कर लेते हैं, तो ये 119 हो गया, 2600 माइनस 5 और 9 3 1200 हो गया। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा चलिए 1400 रुपीज़, 1400 करोड़ रुपीज़। ये हो गया हमारा चलिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर आप उसको कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन बहुत इजी था चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सब कुछ गिवन है, तो हमने डायरेक्टली इसको कर लिया। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है इनकम मेथड से। आई होप ये मेथड क्लियर है, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, इनकम मेथड से सॉल्व करते हैं इसको हम। इनकम मेथड से सॉल्व करने के लिए चलिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है पार्ट बी, और इसको सॉल्व करना है इनकम मेथड से। तो मैंने लिखा इनकम मेथड। इनकम मेथड से चलिए आपको याद होगा, अगर मैं बताऊं तो देखिए, इनकम मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं इसमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है
ऑपरेटिंग सरप्लस होता है और मिक्स्ड इनकम होता है। ये हमारा फार्मूला है। और जब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ग्रॉस में चाहिए, तो ग्रॉस के लिए चिल्ड्रन हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे क्योंकि ये नेट था, नेट से हमें ग्रॉस में जाना है। और मार्केट प्राइस में चाहिए तो हमें इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर ये ग्रॉस और ये दोनों हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में लिख दिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए ग्रॉस, तो ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में ले जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम सारे जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा चलिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ से देखिए रेट गिवन है और इमोलूमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ये हमारे लिए चिल्ड्रन है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 400। ठीक है, और तो कहीं पर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में गिवन नहीं है, तो ये हमारे लिए हो गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस को ढूंढते हैं चिल्ड्रन, ऑपरेटिंग सरप्लस भी देखिए गिवन है, वो है 300, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 300। मिक्स्ड इनकम को ढूंढते हैं, मिक्स्ड इनकम भी चिल्ड्रन ये गिवन है 650 रुपीज़, 650 रुपीज़ मिक्स्ड इनकम हो गया। डेप्रिसिएशन चाहिए, डेप्रिसिएशन ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि 40, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हमारे पास गिवन है, वो है 10। अब इनको ऐड कर लेते हैं चिल्ड्रन, तो 4 और 3 700 हो गया, और ये 650 है, 4 और 10 को ऐड करेंगे 50 होगा, 50 को 650 में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 700, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1400 करोड़ रुपीस। ये हो गया चलिए हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक बात आपने नोटिस किया होगा चिल्ड्रन कि हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को प्रोडक्शन मेथड से सॉल्व किया तो भी 1400 आया, और इनकम मेथड से सॉल्व किया तो भी 1400 आया। ठीक है, तो मेथड कोई सा भी हो, कंपोनेंट भले ही अलग अलग हो, बट आंसर सेम आएगा अगर हम सेम चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये था चिल्ड्रन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के दो एग्जांपल, अलग अलग मेथड हम लोग ने सॉल्व किया, इनकम मेथड और वैल्यू एडिंग मेथड। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरा सजेशन है आप लोगों को कि आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है चैप्टर के एंड में अनसॉल्व क्वेश्चन बहुत सारे गिवन है, आप उन क्वेश्चन को खुद से बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करो। कहीं पर कोई दिक्कत होती है कमेंट करिए, आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए चलो एग्जाम्पल भी गिवन, एग्जाम्पल में बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट में हमसे पूछिए, आंसर आपको मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।